देखिए, जब डीएमके के नेता करुणानिधि जी का बयान आया कि हम समर्थन वापस लेते हैं, लेकिन हम इसके लिए भी तैयार हैं कि हमारी अगर बात मान ली गई तो हमारा समर्थन जारी रहेगा। तो ये समर्थन वापसी का क्या हुआ? कौन सा उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को लिख के दिया? अभी तक उन्होंने लिख के तो दिया नहीं है। और आज मैं देख रहा था कि राज्यसभा तो नहीं चलने दी, लेकिन लोकसभा चलने दे रहे थे, जबकि हम लोग चाहते थे कि राज्यसभा में भी बहस हो। तो कैसे हम कहते हैं कि डीएमके बहुत सीरियस है? अगर सीरियस होती तो मुद्दे पे लोकसभा को भी न चलने देते। नहीं, नरेश जी, सौदेबाजी का बताइए। आपने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि वो सौदेबाजी कर रही है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह की सौदेबाजी की जानकारी मिली है? देखिए, जानकारी मैंने आपको बताया ना, हम लोग जब कोई विरोध करते हैं तो फिर दोनों सदन नहीं चलने देते हैं। हम जब विरोध करते हैं तो हर जगह विरोध होता है। एक जगह विरोध करें, एक जगह बैठ के समझौता करें, तो ये कौन सी बात हो गई? मैं एक प्रश्न पूछूं। आप सौदेबाजी का सवाल खुद डाल गए। जब वो लिख के देंगे। मैं नरेश जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। नरेश जी, आपने अभी बारंबार एक विषय रखा है। आपने कहा कि डीएमके जो है वो सौदेबाजी करना चाहती है और वो सीरियस नहीं है, लोकसभा चलने देती है, राज्यसभा चलने नहीं देती है। इस कारण से आप समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं मुलायम जी, इस कारण से समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं। मेरा सीधा सीधा आपसे सवाल है, अगर डीएमके सीरियस होती तो आप समर्थन वापस ले लेते? आपका कहने का मायने तो यही है। देखिए, पहले सीरियस तो होने दीजिए। आप अभी से क्यों इतने आगे के प्रश्न से पूछ रहे हैं? बिल्कुल दो दिन में इसका फैसला हो जाएगा नरेश जी। और एक बात जान लीजिए, राजनीति में हम टेलीविजन पे कोई वो नहीं लेते हैं कोई डिसीजन। राजनीति को डिसीजन बंद कमरे में अकेले में लिए जाते हैं। आपके टेलीविजन पे हम डिसीजन थोड़ी ले लेंगे। नहीं, लेकिन मनीष ने आपसे पूछा था सवाल सौदेबाजी का, आपने वो खुलासा किया नहीं नरेश अग्रवाल जी। आपने बड़े भरोसे के साथ कहा था कि डीएमके सौदेबाजी कर रही है। हम यही जानना चाहते हैं, हमारी आपसे गुजारिश है कि आखिर सौदेबाजी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप संसद में लगातार इतने सालों से, तो हम ये अपनी जानकारी के लिए जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरह की सौदेबाजी कर रहा होगा डीएमके? देखिए, डीएमके के सामने बहुत सी तकलीफें हैं। बहुत दिनों से डीएमके परेशान है, चाहे 2G का मामला हो, अदर मुद्दे हो। स्टेट में भी वो चार्जशीट हो गया है नरेश जी, वो चार्जशीट हो गया है 2G का मामला। अब उसमें एविडेंस भी पड़ रही है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि एविडेंस भी पड़ रही है और रोजाना अदालत में गवाही भी दे रहे हैं। तो बहुत सी चीजें हैं और भी उनके सामने तमाम होंगे मैटर। तो वो अपने उनको बातों को कर रहे हैं तो उसको करने दीजिए। जैसे आप हम लोग पे आरोप लगा देते थे नरेश जी, मुलायम सिंह जी के ऊपर सीबीआई की तरह माननीय नेता हैं इस देश के, मगर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं बहुत संयमित रूप से कहूंगा, आपने अपने स्टेटमेंट को इस बात से खोला है कि डीएमके कहीं ना कहीं कोई समझौता कर रही है कांग्रेस के साथ। आप भी कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। तो आपने आज नेशनल टेलीविजन पे माना है कि समझौता होता है सपोर्ट देने के लिए, अर्थात आपने भी कुछ ना कुछ समझौता किया हुआ है या करते रहे हैं। आज पहली बार एक इतने बड़े कद के नेता ने, जो कि अलायंस के एक तरह से पार्टनर हैं, चाहे बाहर से ही हो, वो नेशनल टेलीविजन में मान रहा है कि सीबीआई के माध्यम से समझौते केंद्रीय सरकार के साथ होते हैं। मैं इसकी आपत्ति करता हूं कि देश में इस प्रकार की चीजें हो रही हैं और हमारे माननीय नेता इसको मान भी रहे हैं। इसके ऊपर कार्यवाही होना चाहिए। नरेश जी, देखिए, ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये तो ऐसा एकदम कह रहे हैं जैसे नहीं, ये तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट कह रहे हैं। इसमें समझने के लिए बचा क्या? नहीं, देखिए, ये मैं देखिए, ये दलीय आधार पर कहते होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अगर कोई सीबीआई के आधार पर दिया होता तो हमारे पर सीबीआई अब तक खत्म हो जानी चाहिए। हमने तो नहीं इसको कहा सीबीआई जांच कर रही, करती रहे, इससे क्या सेहत पर अंतर पड़ता है। तो अदालत में केस चल रहा है, हम अदालत को फेस करेंगे। हम कोई सीबीआई के डर में नहीं कुछ करते। समाजवादी पार्टी निर्णय मुद्दों के आधार पर लेती है, जनता के हित के आधार पर लेती है और देश का हित के आधार पर लेती है। हम सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं जा सकते हैं। हम परिस्थितियां देख रहे हैं और हम इन सांप्रदायिक ताकतों से देश को बचाने के लिए सरकार को समर्थन दिए। खुला हमारा कहना है, इसमें कोई डर के तो नहीं कहते हैं हम इस चीज को। जी,
लेकिन नरेश अग्रवाल जी, मुझे ये सवाल आपसे इसलिए भी बार बार पूछना पड़ रहा है कि कल तक मुलायम सिंह यादव की जिद थी कि बेनी बाबू को बर्खास्त किया जाए या फिर मेरे ऊपर जो बेनी बाबू ने आरोप लगाए उनकी जांच कराई जाए और अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जेल भेज दिया जाए। आज मुलायम साहब बिल्कुल चुप हैं, ना वो बेनी बाबू की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं और न इससे आगे कुछ बोल रहे हैं। ये एक ही रात में क्या हो गया, मैं ये जानना चाह रहा हूं।